वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बैलेंस शीट जानेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, जानना जरूरी हम लोगों को ये टॉपिक है। आज क्या कहता है टॉपिक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी क्या कहता है ऐसी ही होगी कि जिसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोगों को बता चुका हूं पिछले ही वीडियो में कि मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रस्ट हो, क्या कहता है ये सारी चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अब हम बैलेंस शीट इसका प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जानना होगा कि पिछले फाइनेंशियल पोजीशन से इस साल का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसलिए बैलेंस शीट को सबसे पहले जानना जरूरी होता है। देखिएगा, आपको ये थ्योरी आर्ट क्लियर करा के फिर इस पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा बैलेंस शीट पे। कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर असर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या जानना चाहता है? फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का। कहता है द प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। जिस तरीके से बिजनेस का बनता है उसी तरीके से आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बनती है, एकदम सेम टू सेम बनेगी। इट इज द शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स भी होगा और क्या होगी, लायबिलिटीज भी होगी। आपको पता है इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, एसेट दाहिने साइड और लायबिलिटीज बाएं साइड, क्योंकि क्लास 11th में क्या कहता है ये सब बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर कहता है एज एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये साल के क्या अंत में बनते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। एसेट आर सोन ऑफ द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज आर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, एसेट्स होगी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। वेरी गुड, ये जानना सबसे जरूरी है। बी कैपिटल फंड ऑन जनरल फंड प्लेस ऑफ द कैपिटल एंड द सरप्लस ऑफ डिफेक्टिव और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच द आइदर एडेड ऑफ डिडक्टेड। भाई जो आपका इनकम बढ़ेगा उसको एडेड करेंगे, और जो क्या कहते हैं कमी आएगी उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद द आइदर एडेड एंड डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल फंड एट द केस ऑफ मे बी इट आल्सो कमान प्रैक्टिस एट सम ऑफ द कैपिटलाइज आइटम्स इन द लेजिक्स बताया था आपकी विरासत की संपत्तियां होंगी। इंट्रेंस फीस मतलब आपका जो एडमिशन होती है उस तरीके से इंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबर फीस होती है, सदस्यता शुल्क जिसको हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्टली एंड द कैपिटल फंड, ये सारी चीजें जाती है। बिसाइड द कैपिटल ऑफ जनरल फंड देयर मेनी द अदर फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पज और द मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द contribution donors such building funds, sport fund, etc. such funds on the separately in the liability side of the balance sheet। जाहिर सी बात है ये हमारी क्या होती है, सारे दायित्व होते हैं, मतलब देना होता है, किसी ना किसी का होता है, इसलिए ये लायबिलिटी साइड जाता है। फिर कहता है सम ऑफ द बिकम्स द प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन ऑर्डर फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द जनरल फंड। कैपिटल फंड और क्या, जनरल फंड। अब प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है ये जान जाते हैं। कहता है द फॉलोइंग प्रोड्यूसर एडॉप्टेड द प्रिपेयर ऑफ ए बैलेंस शीट। कहता है टेक द कैपिटल ऑफ द जनरल फंड एज पर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, फर्दर एडेड इंट्रेंस फीस, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंट्रेंस फीस को जोड़ेंगे, लेजिक्स को, लाइफ मेंबर फीस को, इटीसी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर बनाएंगे उस ईयर का ही होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर। फिर नंबर 2 कहता है टेक ऑल द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आप जानते हैं जो नॉट सोल्ड, डिस्क्रीट एंड डिसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विद एडिशन फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे फिक्स एसेट्स में से। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मान लीजिए 5 लाख की बिल्डिंग है, उस पर 10,000 हमने क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 50,000। अब हम बैलेंस शीट में कितना करेंगे, डिडक्ट करके और 4,50,000 दिखाएंगे। एंड सोन द देम ऑफ द एसेट साइड। नंबर 3 कहता है कंपेयर आइटम्स द रिसिप्ट साइड एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। दिस इज द असर्टेन द अमाउंट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट इट रिसीव्ड। जो आपका सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव्ड हुआ है उसे भी दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, आइटम द बी कैपिटलाइज टेकन डायरेक्टली द बैलेंस शीट, लेजिक्स, इंटरेस्ट, स्पेसिफाइड फंड इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन।
ठीक है। अब सिमिलरली कंपेयर कहता है आइटम्स ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एक्सपेंडिचर साइड। इसको क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड का जो होता है ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज द असर्टेन द अमाउंट ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, उसमें बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जिस ईयर को बना रहे हैं उसी ईयर का क्या कर रहा है, फिक्स एसेट्स होना चाहिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर्स का हो, उससे पिछले ईयर्स का, तो उसको नहीं लेंगे। आपको क्वेश्चन इस पर कराएंगे और क्लियर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, इट स्टेशनरी इन हैंड, जाहिर सी बात है ये क्लोजिंग स्टॉक का एक तरीके से होता है, स्टेशनरी इन हैंड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एज सो ऑन, जो भी आपकी क्लोजिंग होगी बैलेंस, उस भी बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं दिखाएंगे। किस साइड दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को हम एसेट साइड दिखाएंगे। ये बातें आप लोग रहिएगा। ये प्रोफार्मा शीट मेन। अब इसके बाद आप लोगों को इस पे प्रोफार्मा हम कल का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे। ओके बाय।